तो दोस्तों निकाल लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार मेरे साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज हम आपकी प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए 2 सवालों को कंप्लीट करने वाले हैं। और CBSE MP बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज से हम आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। जो व्यूअर्स आज नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के जो 3 वीडियो पहले आ चुके हैं उनको देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए चौथा वीडियो अपलोड करने वाले हैं हिंदी मीडियम MP बोर्ड और CBSE वाले छात्रों के लिए। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ सवाल नंबर 4 नोट करके रखा है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी वो यहाँ हमसे ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी किसका प्रयोग करना है, हमें a बराबर BQ प्लस R का यूज़ करना है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर वो कहता है इसका प्रयोग करके दर्शाना है, दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक कौन होते हैं, जो 0 से प्रारंभ होते हैं। तो कोई धनात्मक पूर्णांक 0 तो क्या है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 के बाद क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। यहाँ पर हमें m एक कांस्टेंट के रूप में यूज़ करना है और ये बताना है कि हम जो भी निकालेंगे इसकी वैल्यू वो या तो 3m बनेगी या 3m+1 बनेगी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 4 को पहले से स्क्रीन पे लगा के रखा है ताकि हम आपका टाइम सेव कर सकें। तो चलिए हम सवाल को एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 अभी आपने साइड में पढ़ा, मैंने लिखा हुआ था वहाँ, उसमें लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होगा या 3m+1 के रूप में होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक संकेत भी दिया गया है जहाँ पर वो कहता है कि वह धनात्मक पूर्णांक x मान लीजिए। तो हम वह धनात्मक पूर्णांक x न मानकर a मानते हैं, क्योंकि हमने यूक्लिड के फॉर्मूले में अपना जो संख्या मानी है वो भी तक क्या मानी है, a मानी है, यानी BQ प्लस R ये मानी है। अब इसको हमें x ना मान के हमने क्या मान लिया है, a मान लिया है। तो पहली लाइन आपको लिखनी है, मान लीजिए कि a कोई धनात्मक संख्या है, जैसा कि उसने हिंट यानी कि संकेत में लिख रखा है। वो हमने x ना मान के क्या माना है, a माना है, क्योंकि a की हमें आदत है। दूसरी लाइन देखिए, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, क्योंकि वो कहता है कि धनात्मक संख्या कोई x है, तब इसे 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो गौर से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये सारी चीज़ें यूक्लिड के फॉर्मूले पर डिपेंड कर रही हों, यानी जहाँ b होता था वहाँ पे कितना यूज़ किया है उन्होंने, 3 यूज़ किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 3 ही यूज़ करें, वो 5 भी यूज़ कर सकते थे, 6 भी यूज़ कर सकते थे, पर जो भी यूज़ करते वो m के साथ यहाँ पे दिखाई देता। जैसे जैसे हम सवाल में आगे बढ़ेंगे आपको बात समझ में आती जाएगी। गौर से देखिए, मान लीजिए उसने 3 लिया है, तो अब हम क्या करते हैं कि b की वैल्यू ले लेते हैं 3 तथा q ले लेते हैं एक कांस्टेंट यानी नियतांक, कोई भी धनात्मक लेते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ शेषफल पहले 1 है, फिर क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो होगा ना, क्या होगा 0 होगा। तो हमने शेषफल 3 ले लिए, कहाँ से, 0 से लेके 2 तक। तो हमने यहाँ पे लिखा है r की वैल्यू छोटी है किससे, 2 से, लेकिन 2 के बराबर है, यानी हमें r की वैल्यू ना तो 2 से छोटी लेनी है ना 2 से बड़ी लेनी है, 2 के बराबर यानी 2 तक लेनी है। और
0 से बड़ी है लेकिन 0 के बराबर है, यानी हमें r की यानी शेष फल वो लेना है, वो 0 से लेके 2 तक के लेना है। इस बराबर का मतलब ये होता है कि उसी से लेकर चलना है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे r की वैल्यू है 0 से बड़ी 0 के बराबर, और r की वैल्यू है 2 से छोटी 2 के बराबर, यानी r के हमें 3 मान लेना है। कौन कौन से? r का पहला मान लेना है 0, r का दूसरा मान लेना है 1, r का तीसरा मान लेना है 2, तब जाकर ये वैल्यू आएगी 3q + 1 3q + 2। इसको हम विस्तृत तरीके से लगा के दिखाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे। तो हम लेंगे r की वैल्यू जब 0 ली, तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखते हैं तब आता है फॉर्मूला क्या? 3q + 1 3q + 2 3q + 3 3q + 4। कैसे आएंगे? देखिए गौर से। यहाँ सूत्र होता है bq + r, यानी फॉर्मूला क्या होता है? bq + r। यहाँ b का मान कितना है? 3 है। q का मान कितना है? q ले लेंगे, और r का मान कितना है? 0। जब इन दोनों में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा? वही आएगा, 3q ही आएगा। तो हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। अगली बार हम जब r का मान ले लेते हैं 1 तो हम लिखेंगे a बराबर 3q + 1 समीकरण नंबर 2, और जब r का मान लेंगे 2 तो समीकरण बन जाएगा हमारा a बराबर 3q + 2, वो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब जैसा कि हिंट में बताया गया है कि सिद्ध करने के लिए कि ये 3m बनेगा, 3m+ बनेगा या और आगे कुछ बनेगा, इन तीनों के हमें करने पड़ेंगे वर्ग। तो आइए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि तीनों समीकरणों का क्रमशः वर्ग करने पर, तो a बराबर पहला समीकरण उठा लिया मैंने 3q का गया क्या? वर्ग। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने इस पक्ष का वर्ग क्यों नहीं किया? तो बच्चों हमने इस पक्ष का वर्ग इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि a कोई धनात्मक संख्या है और वो धनात्मक संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 10,000 20,000 10 करोड़ कुछ भी हो सकती है। इसलिए इस नियतांक के रूप में हमने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है a या x। हम कुछ भी ले सकते थे, तो देखिए हमने यहाँ पे वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब 3q का स्क्वायर जब होगा तो 2 बार लिखा जाएगा, 3q × 3q। अब चूंकि हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है या तो वो 3m होगा या 3m + 1 होगा। आगे के लिए उसने बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने इन दोनों में 3 को सेपरेट लिखा रहने दिया, इसे लिखा रहने दिया, और 3q का q में गुणा किया सो हो गया 3q का स्क्वायर। अब यदि आप एक बात सुनिए, यदि हम 3q के स्थान पे कुछ ना कुछ मान लें, जैसे मैंने यहाँ में माना है कि 3q के स्थान पे क्या मान लिया? m मान लिया, तो ये बन जाएगा 3m, और यही तो हमें चाहिए था कि 3q के साथ क्या आ गया? m आ गया। हमने बताया कि जहाँ m के बदले हमने क्या मान लिया है? m के बदले मान लिया है हमने यहाँ पे 3q²। ऐसे हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये हो गई आपकी पहली चीज़ प्रूफ। समीकरण 2 का वर्क करते हैं तो ये आता है अपने पास a बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा। जिन बच्चों को सूत्र के बारे में नहीं मालूम, मैंने साइड में लिख रखा है सूत्र। यहाँ पे ये a का काम करेगा और ये काम करेगा b का। तो देखिए इस प्रकार से चलेगा सूत्र a + b का होल स्क्वायर, और जब a + b का होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, जहाँ पर a का मान कितना है? 3q है। तो देखिए ये सूत्र का ओपन यानी खुला हुआ रूप है। हमने लिखा है a², a किसे माना है? 3q, प्लस लिखा है b², b किसे माना है? 1 को, प्लस लिखा है प्लस 2 लिखा है 2, a लिखा है a का मतलब 3q, और b का मतलब क्या? 1। अब इसको खोल लेंगे, 3q का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 9q², मतलब 3q का 2 बार गुणा होगा तो क्या आएगा? 3q गुणे 3q होगा तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, और q × q² ये हो जाएगा 9q² प्लस 1 का 1, 2 3 जा 2 6 6q। अब देखना दोस्तों, इस 1 को हमें नहीं छूना है, इस 1 को रख देना है अलग। क्यों रख देना अलग? क्योंकि हमें प्रूफ करना है +1 3m + 1। 3 की जुगाड़ हम बना लेंगे, +1 हमें अलग रखना है। हमने +1 कर दिया अलग। अब कौन बचा? 9q² + 6q। हमने 9q² + 6q को ले लिया एक तरफ। अब हम 9q² + 6q दोनों में से लेंगे 3 को कॉमन। 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q² प्लस अंदर बचेगा 2q।
अब गौर से देखने वाली बात ये है कि यदि हमें ये पता नहीं चलता कि हमने कॉमन सही लिया है कि नहीं लिया है, तो यदि हम इसका वापस अंदर गुणा कर देते तो यही रूप आ जाता। देखिए 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस का 1 बाहर का बाहर है, यानी हम इस पूरे से स्टेप को हटाकर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देखिए मैंने इस पूरे स्टेप को हटाया, m माना, तो 3m प्लस में क्या लिखा है 1, हमने बता दिया है जहाँ m के स्थान पे मैंने क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस का 2q। वैसे सवाल हो जाता है यहाँ कंप्लीट, लेकिन हमने समीकरण माने हैं 3, तो हम तीसरे समीकरण का भी वर्क करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुनः। पुनः का मतलब है कि चेकियर को ये बता देना कि हम फिर से इसका क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पहले से कह दिया था। तो मैंने कह दिया था कि वर्ग तीनों समीकरणों का वर्ग करने पर, तो समीकरण नंबर 30 क्या है 3q प्लस 2। अब यहाँ पे जो 1 था अब वो क्या हो गया है 2 हो गया है। तो बस सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी करनी है, जहाँ पर 1 था वहाँ पे 1 है, वहाँ पे कितना है 2 है, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस 4 हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी, यहाँ जहाँ 1 था वहाँ कितना आ गया है 2 आ गया, 2 यहाँ पे 6 था, 6 का डबल हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। और इस प्रकार इस सूत्र को खोल लेंगे और फिर कॉमन ले लेंगे तो स्टेप ऐसे आ जाएगा। देखिएगा मेरे साथ, यहाँ पर a का काम कर रहा है 3q, b का काम कर रहा है b, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2ab का मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी 12q प्लस का 4 हम कर लेंगे अलग। यदि किताब में वो अगला स्टेप देता तो पता है क्या देता, वो 3m प्लस 4 देता, कि वो निश्चित ही m के लिए वो 3m प्लस 1 3m प्लस 4 के रूप में होता है। चलिए, क्योंकि हमने तीनों समीकरण बनाए थे तो हमें पूरा सॉल्व करना बनता है, तो हम क्या करते हैं 3 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 4 बाहर हमने लिए। इस पूरे को हटा कर रख देंगे m, तो हो जाएगा 3m प्लस 4, जहाँ m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q। अतः ये सवाल हो जाता है कंप्लीट, और हम लिखेंगे फाइनलाइज करते हुए, अतः किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो वो 3m बनेगा, 3m प्लस बनेगा प्लस 1 बनेगा, या आप और भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने सब सॉल्व किया है, या 3m प्लस 4 के रूप में होता है। उसके बाद आप लिखेंगे के रूप में होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा सवाल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब आप लोग दोस्तों चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सवाल नंबर 5 नोट कर लिया है, और यहाँ सवाल नंबर 5 ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए पिछले सवाल चौथे सवाल में उसने पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कहा था, और इस सवाल में वो घन करने की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो देखिए दोस्तों, फिर से हमें सवाल में वही करना है, बस इस बार हमने घन किया था और अब हम करने वाले हैं इसका घन। तो देखिए बने रहिए वीडियो के साथ, हम इस सवाल को पूरा हल करके आपको दिखाते हैं। 8 के रूप में होता है। तो बस हमें एक छोटा सा डिफरेंस करना है, अभी तक जहाँ पे हमने वर्ग किया था वहाँ पे अब करना है क्या, घन। ये सारी परिभाषा एज इट इज़ लिखी जाएगी। फिर से हम b की वैल्यू 3 मान लेंगे, r के 2 शेषफल ले लेंगे 3, 0 से लेके 2 तक, ऐसे 3 समीकरण बना लेंगे, और तीनों समीकरण का अभी तक करते थे हम वर्ग, अब कर देंगे घन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने घन करके दिखाने की कोशिश की है। 3q का घन जब 3 बार करेंगे तो होता है 3 त्रिका 9 30 27, 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 30 27, 3 अंदर बचेगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस 3 को बाहर इन दोनों तीनों का गुणा कर लिया तो आ गया बाहर 9, और एक 3 अंदर बचा, q 3q हो गए। 9 क्यों लिया, क्योंकि हमें 9 के रूप में सिद्ध करनी है, इसलिए हम 9 को ले लेंगे बाहर, बाहर अंदर बचेगा 3q, एक aq, एक ये, कुल 3q। तो 3q की पावर 3q को हम ले मान लेंगे क्या, m। तो ये हो जाएगा हमारा 9m, जो कि पहली चीज़ क्या हो गई हमारी प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर भी हमारा समीकरण नंबर
2 है और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 है। यहाँ पर केवल एक सूत्र लगना है, अभी लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, अब लगेगा a प्लस बी की घात की 3 का। तो ये देखिए ज़रा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा है। इस फार्मूले में हम इन दोनों के मान रखेंगे तो कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ से जो 1 है 1 को हमें अलग से कॉमन कर लेना है, इन सब से 9 कॉमन निकाल लेना है और जो भी बचेगा उस पूरे को क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो यहाँ मैं बता दूंगा कि जहाँ मैंने m के स्थान पे क्या क्या माना है, 3q की पावर q, 3q स्क्वायर प्लस q, है ना, यहाँ मैंने ये माना है। और इस तरह से हमारा ये दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। देखिए ये हमारा 9m प्लस 8 बना गया। अब हम तीसरे समीकरण का वर्ग घन करेंगे तो बन जाएगा हमारा 8, ये वाला आ जाएगा। जैसे इसको खोलना है वैसे ही सवाल को इसमें खोलना है और अंत में वही लाइन लिख देनी है, क्या, अतः किसी धनात्मक संख्या का घन किसी पूर्णांक m के लिए या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों आज हमारी प्रश्नावली 1.1 होती है कंप्लीट। आशा करते हैं प्रश्नावली आपको आई होगी समझ में। आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।